गुड मॉर्निंग। केशव भारद्वाज। आज रीजनिंग का दिख रहा है आप लोग को कौन सी चैप्टर होगी, ठीक है ना। क्लासरूम असाइनमेंट 3 और 4, जिसमें मीनिंगफुल वर्ड का कंडीशन है, अरेंज वर्ड्स प्रॉपर वे में कैसे होगी, इस चैप्टर में यही चीज आपको सिखाया जाएगा। तो देखो दोस्तों, किस तरह के सवाल इसमें दिया गया है एक बार ठीक से देख लो। इसमें द अरेंज वर्ड्स इन प्रॉपर सीक्वेंस, शब्दों का सही क्रम में व्यवस्थित करना। इसमें क्या तरह तरह के शब्द है जिसका सिचुएशन आपको पता होना चाहिए, क्या होता है पहले, क्या होता है बाद में, ये तमाम चीज आपको पता होना चाहिए। ये पता करने के लिए कुछ आपको ऐसा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जनरल जो घटना घटित होती है उसी पर आधारित होती है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया है कि शब्द में उनके स्वाभाविक क्रम में व्यवस्थित किया जाए, कौन सा शब्द पहले और तीसरे स्थान पर होंगे, ठीक है। चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूं। फर्स्ट और थर्ड की बात हो रही है। फर्स्ट और थर्ड में क्या किया गया है, डॉक्टर है, फीवर है, मेडिसिन है। तो अब देखो सबसे पहले क्या होगा, डॉक्टर नहीं आएगा ना, पहले फीवर होगा। पहले क्या होगा, फीवर होगा ना, बुखार होगी। बुखार होने के बाद आप किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर क्या देगा आपको, मेडिसिन देंगी। तो रियल क्रम तो ये होगी ना, रियल क्रम ये होगी। यहां पर डॉक्टर, फीवर, मेडिसिन दिया हुआ है, तो पहले तो डॉक्टर नहीं आएगा ना जी। पहले क्या होगा, आपको फीवर होगा। फीवर होगा तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपको देंगे मेडिसिन। तो क्रम ये होगी। अब क्रम जब पता चल गया तो कंडीशन क्या है कि फर्स्ट एंड क्या करे, फर्स्ट एंड थर्ड प्लेस पर, तो फीवर और मेडिसिन। तो फीवर और मेडिसिन कहां पर दिया है, फोर्थ नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्लियर पॉइंट। चलो अब देखते हैं आगे का क्रम। सेकेंड नंबर में देखो क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेना क्या पूछा गया है। कहता है थर्ड पोजीशन पर कौन होगा, तीसरे थर्ड प्लेस पर कौन सा होगा। कंडीशन है घर है, विश्वविद्यालय, कॉलेज, होम, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल भी है, सॉरी विद्यालय भी है। तो अब देखो इसमें कह रहा है तीसरे पोजीशन पर क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया। तो इसका रियल अरेंजमेंट क्या होगी, पहले तो रियल अरेंजमेंट आपको खोजना पड़ेगा ना, क्या होगी। तो अब देखो रियल अरेंजमेंट क्या होगा, तो सीधा सा फंडा, पहले होम, घर में हमारी शिक्षा शुरुआत होती है। होम के बाद हम स्कूल जाते हैं, घर के बाद पहले घर में हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। घर के से फिर हम लोग कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। स्कूल के बाद हम कहाँ जाएंगे, कॉलेज। जब कॉलेज में जाएंगे देन यूनिवर्सिटी, कॉलेज के बाद फिर यूनिवर्सिटी, यही क्रम होती है ना। तो अब इसमें करा जब क्रम सही पता चल गया तो अब कहता मुझे थर्ड पोजीशन पर कौन होगा। तो दिख रहा है बेटा थर्ड पोजीशन पर कॉलेज होगा, तो कॉलेज मेरा आंसर हो गया, 3 नंबर आपका आंसर करेक्ट। क्लियर पॉइंट। चलो आगे का केस देखो, थर्ड नंबर में मैं बार बार कहता हूं एक बार कंडीशन पढ़ लो। कहता है निम्न शब्दों को उनके स्वाभाविक अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, कौन सा शब्द 5वें स्थान पर आगे। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। जब शरीर की बात है, शरीर के अंग की बात हो रही है, तो क्या होगा, ऊपर से नीचे जाओगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, वेस्ट, ब्रेन, आई, नी, कमर, चोटी, आंख, घुटना। तो इसको क्रम करोगे तो ब्रेड, चोटी सबसे पहले, सेकेंड नंबर आएगा पहला पोजीशन पर। फिर कौन आएगा, चोटी के बाद आंख की बात होगी, आई की बात होगी, थर्ड। आंख के बाद कौन आएगा, कमर, वेस्ट। उसके बाद कौन आएगा, नी। रियल क्रम तो यही होगा ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओगे तो रियल क्रम तो तुम्हारा ये होगी। अब हमसे पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है फिफ्थ पोजीशन पर। अच्छा और चीज है ना, सॉरी मैंने चल दिया आपको ऑप्शन से, ऑप्शन में नहीं, यहां पर सारा कुछ यहां पर है बेटा, ठीक है, यहां पर है। तो सबसे पहला चीज इसमें क्या आएगा, ब्रेड, चोटी। चोटी के बाद कौन आएगा, आंख, आई। आंख के बाद कौन आएगा, लिप्स, ओठ। ओठ के बाद कौन आएगा, तो दिख रहा है पहले कमर, देन घुटना, वेस्ट एंड नी। अब देखो 1 2 3 4 5 हमसे पूछा गया है 5वें पोजीशन पर, फिफ्थ प्लेस पर कौन सा आएगा, तो नी आ जाएगा, हाँ या ना। तो 3 का ऑप्शन आपको दिख रहा है कि नी होगा, घुटना होगा, ठीक है। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
अब देखो इसमें क्या कर रहा है, एक वर्ड दे देगा बेटा, एक वर्ड दिया हुआ है और कहता निम्न में से कौन नहीं बनाया जा सकता, यानी 4 ऑप्शन है, 3 तो बनाया जा सकता है, लेकिन इन वर्ड के सारे लेटर का यूज करते हुए, इन्हीं वर्ड के सारे लेटर का यूज करते हुए कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक बार मेन क्या होता है कि नजर आपका कितना तेज है, कितना फास्ट तुम वर्ड को रीडिंग करते हो, तुम्हारा रीडिंग पावर कितना अच्छा है। बिना रीडिंग पावर, अब जो इजी वे में वर्ड ही नहीं पढ़ पाएगा तो क्या खोज पाएगा, जो इजी वे में पढ़ लेगा तो उसको दिख जाएगा कि यार इसमें जो वी वर्ड है, वी लेटर है, वो तो यहां यूज ही नहीं है, यहां वी सब जो है वो यूज ही नहीं यहां पर, इसका मतलब ये कभी बनेगा ही नहीं, तो डायरेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। इसमें जरूरी नहीं कि मीनिंगफुल वर्ड ही हो, कुछ भी वर्ड कर सकता है, सिर्फ आपको एक बार वर्ड को ठीक से देखना पड़ेगा, एक बार देखने के साथ ही तुरंत रीडिंग करना पड़ेगा, एक एट रैंडम आपको जाना चाहिए कि अरे यार यहां तो वी शब्द है, वी शब्द यहां पर है ही नहीं, इसका मतलब 3 नंबर वर्ड बनेगा ही नहीं। क्लियर पॉइंट। चलो नेक्स्ट देखो, फटाफट इसको देखकर देखो तो कौन होगा, कौन सबसे पहले देखता है। अब देखो यहां पर जितने भी लेटर यूज है, लगभग सारे लेटर यहां भी यूज है, लेकिन यहां पर देखो एक यू जो दिख रहा है, यू कहीं पर है, यहां पर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। तो ये आपको एक तो रीडिंग पावर, वर्ड का सही उच्चारण क्या होता है इस पर फोकस होना चाहिए, दूसरा आंख कितना तेज है, कितना फास्ट तुम बढ़ सकते हो, बस इसी की प्रैक्टिस है। एक क्वेश्चन आता है एसएससी रेलवे सब में आता है, ठीक है, कभी कहेगा बनेगा, कभी कहेगा नहीं बनेगा, अभी जो चल रहा है ये क्या चल रहा है, नहीं बनेगा। चलो फटाफट 6 नंबर क्वेश्चन देखो, दिख रहा है, देखो देखने के साथ ही आपको दी जाएगा डी, डी यहां पर है ही नहीं, है ही नहीं, तो सेकंड नंबर आंसर होगा कि नहीं, बस, और तो कुछ इस चैप्टर में होता ही नहीं है भाई। 7 क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट दिखा कुछ, कौन सबसे पहले बनाकर दिखाना चाह रहा है, कुछ नहीं दिखा। कैटरिंग, अब इसकी बात करो, पहला ही नहीं बनेगा, ए है ही नहीं, यहां भी ए नहीं है, इसमें बनेगा शब्द होना चाहिए। 7 में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहां भी ए है, ए यहां पर है ही नहीं। थर्ड नंबर रेटरिंग कर रहा है, रेटरिंग, अच्छा ए है, सॉरी ये तो है, ARGENTIC, चलो ये तो बनेगा। CREA, चलो ये भी बन रहा है। इसकी बात करो, RET, फिर से R दे दिया, जबकि R एक ही यूज है, आई भी एक ही यूज है, आई भी 2 यूज कर दिया है, NG, तो फिर आपको 3 नंबर नहीं बनेगा, क्योंकि लेटर जो लेटर है उसी लेटर से वर्ड बनना चाहिए, तो उसी लेटर से जब वर्ड बनाने की बात हो रही है, तो इसमें देखो आर कितने टाइम्स यूज है, 2 टाइम्स, आई कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, देखिए आर है कितना 1 टाइम्स, आई कितना है 1 टाइम्स, तो बस एक ही वर्ड दिख रहा है ऐसा जो कि नहीं बनेगा, वह C नंबर। सही क्वेश्चन था। चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखो फटाफट, 8 नंबर, देखो यहां पर एक बार एक नजर से वर्ड को देखो, इस वर्ड को देखने के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो ए है, ए यहां पर है ही नहीं, कहीं ए है नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, स्टेशन नहीं बनेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9, सेम सारा केस है, इसमें एक बार ठीक से आपको देखना ही पड़ेगा, कोई भी रास्ता नहीं है, ठीक है ना। तो देखो तो इसमें क्या दिया हुआ है, रिपब्लिकन में एक देखो तो रिपब्लिकन ए दिया हुआ है, के शब्द का कहीं यूज नहीं है, यहां के है, तो दिख रहा है भैया 3 नंबर होगा पक्का। चलो फटाफट इसको कर लो। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन में
देखो जी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, एन एन दिया हुआ है, ई आर ए टी ई टी ई। अब देखो यहां पर ना ई 2 टाइम्स यूज है, यहां पर ई कितना है, 1 ही यूज है कि नहीं। जबकि पहला ऑप्शन में ई जो है वह 2 नहीं 3 ई है, बट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ई 2 टाइम्स है। ई कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है। यूज कितना बार क्या है, 3 बार क्या है, जो होना चाहिए 2 ई है तो 2 ही इसका यूज करोगे ना, तो इसी कारण इसका पहला आंसर ही गलत होगा, पहला वर्ड ही नहीं बनेगा। क्लियर। चलो इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखो जल्दी। ठीक है, कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम में देखो तो यहां पर फर्स्ट दिख रहा है, ई तो दिख नहीं रहा है कार्डियोग्राम में, कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर आंसर सही होगा। चलो 12 नंबर। 12 नंबर एकदम प्रैक्टिस की चीज है बेटा, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं होती इसमें, कुछ एक्स्ट्रा इसमें बताने के लिए बचता ही नहीं है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट है तो ये तो बनेगा, गैमेट बनेगा। अब यहां पर देखो मैनेजमेंट, जी जी शब्द को 2 बार यूज किया गया है, जी है कितना, एक ही है, सीधा से फंडा ये नहीं बनेगा, 3 नहीं बनेगा। समझ में आया। चलो आगे का वर्ड देखो। अब यहां पर 13 नंबर देखो फटाफट क्या होगा। फैक्टर्स दिख रहा है, फैक्टर्स एक्यूरेट है, ये भी वर्ड बन रहा है, ये भी बन रहा है। स्कैटर डबल टी है, ई ए है, ई हाँ बन गई बात, ई नहीं है यहां पर, ई का यूज कर दिया, ई है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 4 नंबर आंसर सही है। चलो इसके बाद 14 नंबर देखो। 14 देखो, 14 तो देखने के साथ ही पता चल गया यार, वाई कहीं पर वाई है, यहां नहीं है, तो 14 का क्या होगा, 1 नंबर आंसर सही होगा। चलो 15, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है नहीं इसमें कुछ पढ़ाने के लिए बचता नहीं, क्योंकि सीधा सा फर्क है कि भैया इसमें सारे लेटर को यूज करते हुए कौन सा वर्ड बनेगा, तो आपको इसमें कुछ तरीका भी नहीं है, कितना स्पीड के साथ आप देख सकते हो ये डिपेंड करता है। तो चलो 15 का सिचुएशन देखो, तो सिचुएशन ये बन रहा है क्या, SI ए कहीं शब्द यूज है यहां पर, नहीं है, यहां ए है ना, सीधा सा फंडा यही 15 का होगा। ठीक है 16। चलो क्वेश्चन नंबर 16। 16 का देखो क्या कर रहा है, यहां तो देखने के साथ ही पता चल गया डॉक्टर होगा, कहीं ओ है क्या, है ही नहीं, यहां 2 ओ का यूज हो रहा है। सुप्रिटेंडेंट है, डॉक्टर कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद 17। चलो 17 का नंबर का क्वेश्चन देखो तो क्या कर रहा है, एडवाइस बनेगा, डाइवर्स, डाइवर्स भी बन रहा है, टाइम, टाइम भी बन रहा है, रिवर्स, आर देखो तो कितना यूज है यहां, एक ही ना, यहां आर कितना यूज है, 2, हो गया गलत, इसका क्या होगा, 4th नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है 18। चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखो तो क्या कर रहा है, पहला ऑप्शन देखो तो बनेगा, डिपेंड बन रहा है यार, चलो दिख रहा है एक ही नजर से दिख रहा है, आर, आर कितना है यहां पर, 1, यहां आर कितना है, 2, इसका आंसर क्या होगा, 3 नंबर आंसर हो जाएगा, दिख रहा है। चलो 19। 19 में देखो तो क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन, STRAIN, स्ट्रेन, ये बनेगा। उसके बाद 19 सिचुएशन देखो तो सिचुएशन बनेगा, SI है ही, TU यू शब्द नहीं है कहीं पर, यू है कहीं पर, नहीं है बेटा, बन गया, ये नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर कह रहा है कौन सा वर्ड नहीं बनेगा, इसको कलेक्ट करनी है। चलो क्वेश्चन नंबर
20, एक बार फटाफट आप लोग अपने से देखो। करिस्पोंडेंस, रेस्पोडेंट, RESPONDENT, DENT कहीं पर है क्या? नहीं है, यहाँ टी शब्द का यूज किया गया, फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा। तो ये क्या एक प्रैक्टिस का चीज है, जिसको आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको सवाल इसमें दिया गया है। इसमें कोई खास टेक्निक नहीं होती है बेटा, ठीक है ना। तो इसको प्रैक्टिस आपको स्वयं करनी ही पड़ेगी। 21 का देख लो एक बार, 21 का क्या होगा? कैलकुलेट, तो दिख रहा है टीम नहीं होगा, एम है ही नहीं यहां पर, है क्या? तो अपने आप दिखने लगेगा। 21 के बाद 22, अब देखो थोड़ा सा चेंज क्या है चीज वही, उसमें क्या था, कौन सा वर्ड नहीं बनेगा। अब इसमें क्या कर रहा है, बनाया जा सकता है, कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है ये पूछा गया, फर्क इतना ही है, प्रोसेस वही है। ये वर्ड है, इसमें जो भी लेटर यूज किया है उसी लेटर को यूज करके कौन सा वर्ड बनेगा ये आपसे पूछा गया है। तो देखो, तो पहला, यदि इसकी बात करते, करेक्ट की बात करते हैं तो करेक्ट RECT, देखो यहां पर टी शब्द है ही नहीं, है क्या? नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। डिस्कर्न देखो तो DISCERN दिख रहा है, CERN पहला दिख गया कि दूसरा नंबर वर्ड बनेगा। यानी इनमें जो भी लेटर यूज है उसी लेटर का यूज करके कौन सा वर्ड बनेगा, कौन सा वर्ड नहीं बनेगा। तो ये कह रहा है बनेगा शब्द में, तो देख लो इसका भी 2-3 प्रैक्टिस कर लो। 23 दिख रहा है, 23 में जैसे तुम वर्ड पढ़ोगे अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है ना, दिख रहा है यही बनेगा। 24 रिपीटेशन, जल्दी फटाफट इसका बताओ क्या होगा। तो दिख रहा है ना भाई, ट्विटर, TUTIOR, ट्विटर बन जा रहा है, 4th नंबर। 25 जल्दी बताओ क्या होगा, दिख रहा है ये भी। तो इसमें कोई खास ऐसा है नहीं, ठीक है ना, ये चैप्टर में कोई खास दम था नहीं, आप लोग को ना कुछ समझाने के, एक ही टाइप का लगातार सवाल जा रहा है। तो ये सवाल आपको बनाना ही पड़ेगा, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। क्यों इतना दिया गया है, तो एक ही लक्ष्य है कि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो जाए, और कोई खास बात नहीं है इसमें। इसमें देखो क्या बनेगा, तो दिख रहा है गोल्डन बनेगा ना, GOLDEN, एक्यूरेट बनेगा, 4 नंबर सही आंसर है। 27 देखो, 27 दिख रहा है, इमीडिएटली को लिमिटेड, LIMITED देखो एक्यूरेट बन रहा है। वर्ड पढ़ोगे अपने आप नजर चला जाता है बेटा, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे एक्यूरेट दिखेगा आपको। 28 देखो, दिख रहा है एनिमेशन बन रहा है, सेम। 29 फंडामेंटल है, तो 29 में फंडामेंटल है, तो देखो तो टेम पहला ही वर्ड बन रहा है। 30 ट्रेडिशनल है, 30 ट्रेडिशनल है, तो दिख रहा है इसका रेडियो। चलो 31 भी देख लो कौन सा बन रहा है इसमें, तो दिख रहा है वुल्लू। बस, तो इस चैप्टर में कोई दम नहीं था, बस एक बार आप लोग को दिखाने के लिए इसमें पूछा जो जाता है। एक मीनिंगफुल वर्ड का जो है इसका अलग से सेट आप लोग को दिया जाएगा कि मीनिंगफुल वर्ड में क्या होता है, कि वर्ड दे देगा, इसमें कहेगा 1 नंबर, 2nd नंबर, 3rd नंबर पर जो लेटर है उससे मिलाकर कि कौन कौन वर्ड बनेगा, कितने वर्ड बनेगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन एक आता है, जो कि इस चैप्टर में नाम रखने पर तो दे दिया है मीनिंगफुल वर्ड निकालना, लेकिन क्वेश्चन नहीं दिया गया है। तो आप लोग को क्वेश्चन देकर एक अलग सीट्स का प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। क्लियर? तो आज बस दोस्तों यहीं तक, थैंक यू।